टॉपर्स क्लब आईएएस अकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आशा है आपकी जो परीक्षा है 11 फरवरी वाली जो समीक्षा अधिकारी की थी वो आपकी अच्छी हुई होगी और अब आप नेक्स्ट लेवल पर लग जाएंगे पीसीएस 2024 के लिए। और ध्यान रखिएगा पीसीएस 2024 है, इसमें अगर आप अच्छी तरह से जीएस और करंट मतलब जीएस कर लेते हैं तो वो तैयारी एक तरह से मान लीजिए कि आपकी मेंस की तैयारी हो जाएगी आरओ और एआरओ की। तो पहले तो आपको अपनी कंडीशन को समझ लेना चाहिए और आपका अगर अच्छा पेपर हुआ है तो आपको लग जाना चाहिए। बहुत से छात्रों ने कहा कि सर आपने जो पेपर में धांधली हुई और उस पर कोई टिप्पणी नहीं की, कोई वीडियो नहीं बनाया। वैसे भी मैं बहुत कम वीडियो बनाता हूं, लेकिन एक बात समझ लीजिएगा कि जब तक मुझे ठोस पुख्ता जानकारी न हो जाए मैं कभी भी ये फर्जी वीडियो नहीं बनाता हूं। और इस वाले प्रकरण में भी मुझे लगभग वही लगा था और मैंने नहीं समझा उचित कि मैं इस पे कोई वीडियो बनाया जाए। बहुत से छात्रों ने अपनी मांग उठाई है और वो उसमें वहां पर मिले भी हैं और आप लोगों ने भी ट्विटर पे अभियान चला करके इसको सरकार के संज्ञान में लाया और आयोग ने कमेटी गठित की हुई है। लेकिन वो तो जांच का विषय है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हो जाता है कि आप अपनी तैयारी को छोड़ करके आप आंदोलन में कूदें। ध्यान, आपको बैलेंस बनाना है। ये भारत की भूमि है, यहाँ पर बहुत से लोग केवल नेता नगरी के लिए पैदा होते हैं। आपको दोनों काम करना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा। जब कोई मूवमेंट होता है कि धरना प्रदर्शन का होता है और संवैधानिक तरीके से अगर ये प्रक्रिया होती है तो आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे ट्विटर का आंदोलन था, ट्विटर पे था तो आप वो कर सकते थे। लेकिन अब ये कहिए बिल्कुल सड़क पर बैठना है और बिना परमिशन के बैठना है तो वहां से आप थोड़ा अवॉइड रहिए। लेकिन तैयारी करते रहिएगा, तैयारी बिल्कुल मत करिए, किसी के झांसे में बिल्कुल मत आइएगा। मैं अब बात कर लेता हूं यूपी पीसीएस 2024 को लेकर के। यहां पर करंट अफेयर्स के लिए अब आपको विशेष रणनीति क्यों बनानी चाहिए, क्योंकि आयोग ने एक वार्निंग सिस्टम दे दिया, आपको वार्निंग दे दी कि मैं अब यूपीएससी के पैटर्न पे ही पहुंचूंगा, चाहे भले 1 या 2 साल लग जाए। तो उसका जो प्रभाव है वो आपको इस एग्जाम में भी दिखाई देगा। लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसकी भी समझ आपको हो जानी चाहिए, फिर उसके लेवल की समझ होनी चाहिए आपको है। तो देखिए अगर हम बात करें ट्रेंड की तो 2022 में आपके 25 प्रश्न पूछे थे और ध्यान रखना इसमें मैप बेस्ड भी थे, ठीक है। और जानते ही इकोनॉमी भी अब करंट के हिसाब से आ रही है, ज्योग्राफी भी अब करंट के हिसाब से आ रही है, तो यहां पर वो दायरा बड़ा था। 2021 में बात करें तो 24, 2020 की बात करें तो 27 थे, 2019 में आपके 18 और 2018 में ये संख्या 15 है। अगर 2018 से ऊपर जाए तो देखो ये लगभग बढ़ती चली जा रही है इस क्रम में देखा जाए। यानी करंट अफेयर्स की जो भूमिका है वो पीटी में बहुत महत्वपूर्ण है। हम 2017 में 21 और 2016 में लगभग 19 है। तो ये मैं मान के चलूं कि मोटा मोटा आपके 25 प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे, यानी 25 प्लस आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात आई कि कहां से पढ़ा जाए। मैंने आपको घटनासार और घटना चक्र को रेफरेंस दिया, साथ ही मैं पतली वाली जो क्रॉनिकल है उसको भी मैंने आपको रिकमेंड किया था और लगभग सारे प्रश्न वहीं से आए, आयोग वहीं से पूछेगा। लेकिन अब मैं उसमें अपना थोड़ा सा सुधार कर रहा हूं। अभी भी आपके पास में 30 दिन है, 30 दिन है और आप अपने कंटेंट को रिच कर सकते हैं। कैसे, अब आप समझ लीजिएगा। देखिए आपके पास घटना चक्र होगी, ठीक है, घटनासार ऑलरेडी होगी। आप इसको तो स्टडी करेंगे और टेस्ट भी देंगे। मैंने ऑलरेडी टेस्ट सीरीज बना के रखी हुई है, उसको टेस्ट दीजिए। लगभग वही लेवल है जो आयोग ने इस बार पूछा था। क्रॉनिकल पतली वाली है तो देखिए अब यहाँ अगस्त और अप्रैल दिखाई दे रहा है, तो अगस्त का मतलब है अगस्त 2023 से आप स्टार्ट करिए और अप्रैल 2024 की मैगजीन आ जाएगी। देखिए अभी मार्केट में तो मार्च की आई गई है और आपका जो पेपर है वो आपको 17 मार्च को है, यानी मार्च के महीने में 1 से लेकर के 5 तारीख तक के है ना वो पतली वाली क्रॉनिकल आ जाती है। लेकिन रियलिटी में वो अप्रैल की होती है, डेटा उसमें मार्च का होता है, एक महीने जस्ट पुराना होता है, ठीक है। तो आपको अगस्त से अप्रैल तक की मैगजीन को आप एक बार देख लेंगे। आप नहीं है तो मैं आपको उसके की पॉइंट बता दूंगा, तो आप वहां से भी नोट कर सकते हैं। लेकिन अब उससे काम नहीं चलेगा, आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी और उसको आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, स्वयं पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि अब वो वन लाइनर मार्का वाला समय वो दौर अब चला गया है। तो इसके अलावा आप देखें
तो आपको 2 वेबसाइट आपको डेली अब देखनी है ना, जब टाइम मिले तो आप इस पर आप फोकस करिएगा। एक तो नीति आयोग की वेबसाइट है, ठीक है, इस नीति आयोग की वेबसाइट पर जो डेटा दे रखा हुआ है, ठीक है, उसको कंपाइल कर लीजिएगा, पहली बात है। और ये आप 2 से 3 दिन में आप कर लीजिएगा, तो ये पूरी वेबसाइट का आप खंगाल लेंगे, फिर ज्यादा मैटर यहां नहीं बचेगा। लेकिन पीआईबी की जो वेबसाइट है, इस पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब यहां पर आप पीआईबी की जो है, तो आप जनवरी से लेकर के अब लगभग आपको 28 फरवरी तक, ठीक है, यहां पर डे बाई डे क्या घटनाएं हुई है, सरकार ने क्या जारी की हुई है, बहुत सरसरी तौर पर देखते आप चले जाइए खोल करके, ठीक है। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि उसकी वीडियो में बना दूं, लेकिन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है कि जिस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उसका सोर्स आपका पीआईबी भी है और आपका नीति आयोग की वेबसाइट भी है, यानी सरकारी जो वेबसाइट है वो अब अहम रोल खेल रही है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो अखबार है उसकी एक अपनी भूमिका होती है, और आप केवल मैराथन के तो भरोसे बिल्कुल मत रहिए। अब आपने लगातार जो मैराथन देखी होंगी उसमें आप देखिए कितना प्रतिशत आपका एरिया कवर हुआ था, ठीक है। आप सेल्फ मेहनत करिए और ये 10 से 15 घंटे की मैराथन पर भरोसा करना छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आयोग इन लोगों की जो छतरी टाइप की जो कोचिंग है, यूट्यूबर्स हैं, इनको लाइन पे लगा दिया है। तो वो बकैती करके तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अब आयोग ने बकैती करना बंद करा दिया है, ध्यान रख लीजिएगा। चाहे यूपीएससी हो, चाहे आपका यूपी का आयोग हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, इन्होंने पेपर का पैटर्न इस तरह से कर दिया है कि आपको अब पढ़ना ही पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसके लिए अब आपके पास अखबार के लिए 2 स्रोत तो जरूर होने चाहिए, है ना। आपके पास जनसत्ता, कि जनसत्ता का जो एडिटोरियल है एक्सीलेंट, आप समझिए मेंस आपका कवर करेगा, यहां से कंटेंट को रिच करेगा, और जो तथ्यात्मक जो विवरण उसमें दिया जाता है, कंसेप्ट वाला जो विवरण दिया जाता है संपादकीय वाले पोर्शन में, तो ये मानिए कि अभी हिंदी मीडियम में तो इसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। या आप ले लीजिए, आपके जनसत्ता अवेलेबल नहीं है तो आपको मिल जाएगा अमर उजाला। तो ध्यान रखिएगा, अब इनको फोकस करना ही पड़ना है, मतलब आपको अभी भी आधा घंटे आपको पेपर पे अब देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो हालांकि अभी तो समय कम बचा हुआ है, लेकिन ये आप प्रैक्टिस आप डाल लीजिएगा। तो अभी भी ऐसी सूचनाएं हैं कि वहां से आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण डेटा पूछा जा सकता है, या आप उसमें घटना का पुराना जो विवरण है, यानी पहले कोई घटना हुई है, उसके परिप्रेक्ष्य में कोई बयान आया है, संपादकीय आई है, तो इससे आप उस घटना को कनेक्ट कर सकते हैं। और ये बात आप समझ लीजिएगा, अगर 2 या 3 महीने पुराने कोई सूचना है और उस पर लगातार उस पर आर्टिकल आ रहे हैं या उसका चर्चा हो रही है, तो चाहे पॉलिटी हो चाहे आर्थिक हो, आपके एग्जाम की दृष्टि से तो अत्यंत महत्वपूर्ण होगा ही होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये 2 पेपर हैं, आपको अब अच्छी तरह से तैयार करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मेरा आज कहने का मतलब ये था कि ये आपके पास ऑलरेडी सोर्स है, ये भी आप पूरी खरीद के रख लीजिए, नहीं तो इसकी मैं पूरा पीडीएफ के माध्यम से समझा दूंगा। नीति आयोग की वेबसाइट पे और पीआईबी की वेबसाइट पर आप खुद भी वर्क करिएगा, मैं भी वहां के लगातार क्विज बनाऊंगा और उसके रेफरेंस भी देता रहूंगा कि किस डेट से मैंने ये डेटा उठाया है, यानी किस दिनांक में, किस डेट में मैंने ये डेटा उठा करके आपको प्रश्न बनाया है, ये बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आई थिंक अब ये रणनीति को आप फॉलो कर लेंगे। तो देखिए हमारा जो चैनल है टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मैं समय समय पर देता रहता हूं, और अब मैं प्रॉपर वे में आपको टारगेट दूंगा, ठीक है। आज हमारा जो बच्चों से डिस्कस हुआ था, तो वही कह रहे थे कि सर आप टारगेट देते रहिए। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी जो क्लास में जो छात्र रहते हैं, और जैसे मैंने क्रम वाला बताया था, महान्यायवादी वाला प्रश्न बताया था, कृषि वाला है, तो ये सारे के सारे जो प्रश्न थे वो तो आई थे, तो इजीली आप 100 कर सकते थे, लेकिन सारे छात्रों ने 100 नहीं किए हैं, काट पीट करके बहुत से लोग 50 के आसपास भी पहुंचे हैं, ठीक है। वो गलती अब आप नहीं करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। जो मैंने बताया है आप उसको फॉलो करेंगे, परफेक्ट रूप से फॉलो करेंगे, क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए एक अच्छे मार्गदर्शक की बहुत जरूरत होती है। लेकिन मेरे मार्गदर्शन के साथ साथ आपको अपनी मेहनत को जबरदस्त तरीके से सामने लाना होगा, तभी आपको जॉब लगेगी। किसी के भरोसे ना रहें, खुद के भरोसे रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।